दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे सीटीयू ड्राइवर भर्ती के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट एंड फैक्चुअल चीज़ों की बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी चीज़ें वो जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेशंस होती हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि अभी जैसे ये वीडियो मैंने आप सभी के साथ में शेयर की थी, ये शेड्यूल आपके जारी हो गए हैं, तो कमेंट मैंने देखे थे उस वीडियो के नीचे। काफ़ी कैंडिडेट्स कहने लग रहे थे सर पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल पे वैसे मिल ही जाती हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर लिया करो। देखिए, सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना शेड्यूल चेक कर लिया है तो उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं, उनको पता भी चल गया होगा कि मेरा प्री टेस्ट कब होने जा रहा है। तो जिनका स्टार्टिंग में है यानी 29 तारीख से है, हर एक बैच के अंदर लगभग 50 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, जो इस शेड्यूल के अंदर पता चल रहा है देख करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 29 जनवरी से बैच फर्स्ट के अंदर 50 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, फिर उसके बाद 30 तारीख को भी, ऐसे करके ऑलमोस्ट जो बैच बनाए गए हैं जिनके अंदर 50-50 कैंडिडेट्स हैं शामिल हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ 4 बैच हैं। अगर मैं डिटेल से आपको बताना चाहूँ, जैसे कि एक बैच नंबर 28 है, 29 है, 30 है और 31 है। ये 4 ऐसे बैच हैं जिनमें 3-3 कैंडिडेट्स कम कर दिए गए हैं, यानी जहाँ पे 50 कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे थे पर डे, तो इनमें बुलाए गए हैं 47 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करूँ, लगभग 1538 कैंडिडेट्स हैं जिनका ट्रेड टेस्ट अभी होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। खास करके पहली बात तो जो बहादुरगढ़ में ये IDTR है, इसको मतलब इस पूरे इंस्टीट्यूशन को चला रही है मारुति। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जो आस पड़ोस के आप में से कोई कैंडिडेट होगी उनको पता ही होगा कि अगर आप लाइसेंस वगैरह रिन्यू करवाते हो तो यहीं पे आप अपना जो प्रोसीजर है वो करते हो पूरा, या फिर नया भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल जो यानी ड्राइविंग टेस्ट है वो करवा करके आते हो, और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर चलता है। तो यहाँ का जो एरिया है वो छोटा है। सबसे पहली बात, जितना मेरे को पता चला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको बातें अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, मुझे उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। जो मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे मैं आप सभी के साथ में बात शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जितना मेरे को अभी पता चला है, इनके पास 8 ऑब्स्टिकल है, L ऑब्स्टिकल है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि स्ट्रेट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी चलाने की, तो वो भी है। बात आती है डग की, या जिसको रैम टेस्ट बोलते हैं, है ना। डग टेस्ट जो इम्पोर्टेंट था पिछली भर्ती में भी, अगर मैं पिछली ड्राइवर की भर्ती की बात करूं तो उसमें डग टेस्ट के अंदर, जिसको आप रैम टेस्ट बोल देते हो, क्लच बैलेंसिंग के लिए होता है, उसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फेल किए गए थे और बहुत सारे बच्चे निकल गए थे। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि यहाँ पे डग टेस्ट ना हो और बाद में आप जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हाल हुआ है बच्चों का, उस तरीके से बाहर हो जाओ। क्योंकि क्या होता है भाई, अगर मान लो अभी ट्रे टेस्ट आपका टफ करवा लें और आप अपनी खुद की मतलब कह सकते हैं ना कि खुद के फॉल्ट से अगर आप ट्रे टेस्ट में फेल हो जाओ तो उसका दुख झेला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो ट्रे टेस्ट इजी कर दिया और आपने ट्रे टेस्ट पास कर दिया, उसके बाद फाइनल लिस्ट में रह गए, तो उसका दुख वैसा ही होगा जैसा दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स को हुआ था। 15,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, 12,000 कैंडिडेट्स ने स्किल टेस्ट पास कर लिया था। बच्चे तो 1411 ही भर्ती होने थे, तो 1400 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई, कट ऑफ चली गई हाई। अब इसमें भी देख लो भाई, आपके 1538 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, लेकिन वैकेंसीज तो कम है ना आपकी, है ना, वैकेंसीज तो कम है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डग टेस्ट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगानी है
तो इसके बारे में लगा लीजिए, क्योंकि जितना मेरे को पता चला है अभी यहाँ पे डग यानी जो रैम्प टेस्ट है वो यहाँ पे नहीं करवाया जाता है। रैम्प की आप कह सकते हैं जगह ही नहीं है यहाँ पे। हो सकता है भाई अभी 13-14 तारीख है ना, अभी हुई है 13 तारीख, तो हो सकता है कि रातों रात खड़ा कर दें, क्योंकि अगर डग बनाना है तो पूरा वो बनाना होता है जिसपे हम अपनी गाड़ी धुलवाते हैं। पूरा का पूरा जो सर्विस स्टेशन होता है ना, वाटर सर्विस स्टेशन, तो वहाँ पे जो डग बनाया जाता है उस तरीके से इनको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं चंडीगढ़ वर्कशॉप की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही हाई फाई डग था। जब पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पता करिए यहाँ पे। जितना अभी तक मैंने पता किया है यहाँ पे डग या रैम्प की सुविधा नहीं है। तो आपका जो ट्रे टेस्ट है वो इजी मोड में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो ऑथेंटिक अपडेशंस होती हैं वही शेयर करता हूं मैं। फालतू की बातें आपको भी पता होगा कभी ना करी हैं ना करता हूं। ठीक है, एक बार पता कर लीजिए आप भी। और जैसा भी कोई भी आपको क्ल्यू मिलता है यहाँ से तो ज़रूर शेयर करना। और इसमें शेड्यूल के अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो, कभी बाद में आपको दिक्कत आए। द कैंडिडेट्स अपीयर फॉर ड्राइविंग स्किल टेस्ट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू वियर ब्लू और रेड क्लोथ्स ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको नीले और लाल रंग के जो कपड़े हैं वो पहन करके नहीं जाने हैं ड्राइविंग टेस्ट देते टाइम। ठीक है, जिस दिन आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होने वाला है उस दिन नीले और लाल रंग के जो कपड़े हैं वो पहन करके ना जाएं। इन्होंने स्ट्रिक्टली बताया है, यहाँ पे एडवाइस किया है आपको। ठीक है, बाकी और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। हाँ, एक और डाउट रह जाता है एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स को ले करके, कि काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो जो एग्ज़ाम वाला था वहीं लेकर के जाना है या फिर नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो बताया है वो क्या बताया था, फॉलोइंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ड्राइविंग स्किल टेस्ट आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट, ये वेन्यू बताया हुआ है पूरा का पूरा, और शार्प 10 AM सुबह 10 बजे बुलाया है आपको, विद द एडमिट कार्ड इशूड देयर ऑफ फॉर अपेयरिंग इन ड्राइविंग स्किल टेस्ट। जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है, लेकिन मेंशन ये नहीं कर रखा कि रिटन एग्जाम वाला या अभी नया अपडेट करेंगे हम। तो वैसे तो मैं वेबसाइट को विजिट करता ही रहूँगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 29 से पहले कोई भी अपडेट मिलेगी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी एडमिट कार्ड को लेकर के भी, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपका जो रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड था वो संभाल के रखिएगा, और साथ साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो अफेक्टेड होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रभावी ना हो, इस टाइम पे आपका एक्सपायर हो गया हो, वो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ड्राइविंग स्किल टेस्ट यानी आपका ट्रेड टेस्ट है, उसमें आपको तभी एलिजिबल माना जाएगा अगर आपका ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो प्रभावी है यानी अफेक्टेड है। ठीक है, अफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी चलाने के लिए बैठते हैं, या आपको पता है पूरे के पूरे मोटर व्हीकल एक्ट रूल रेगुलेशन सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक, और उसके साथ में अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहें तो ओरिजिनल अपनी आइडेंटिटी जो प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो साथ में रख सकते हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं तो वेल एंड गुड है, अगर मान लो मांग लें तो वहाँ पे देना। बाकी इसमें ये कोई बताया नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के जाने या नहीं लेकर के जाने, इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो 29 तारीख को जैसा भी जो भी अपडेशन होगा तो उसके बाद मैं बच्चों से कंफर्म करके बता दूंगा। बाकी मेरा भी चांसेस बन सकता है कि 29 तारीख को मैं बहादुरगढ़ पहुंचूं, क्योंकि मेरे को एक अर्जेंट काम है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैं आपको वहाँ पे मिलूं। श्योरिटी के साथ में नहीं कह रहा, बाकी मैं वहाँ पे आपको मिल सकता हूँ उस दिन 29 तारीख को। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो शेयर करके बता दूंगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बेहतरीन करने की पूरी कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।